अच्छे नहीं कर रहे हैं, बट वो फल रहे हैं, फूल रहे हैं बहुत। ऐसा नहीं क्यों? नहीं, ये एक्चुअली ये डेफिनेशन हमारी है। हमारी परिभाषा में उनके कर्म अच्छे या बुरे हैं, लेकिन वो परिभाषा जरूरी नहीं है कॉस्मिक जोन में सेट बैठती हो। एक बात। दूसरी बात, उन्होंने क्या, वो एक आप दिख रहा है कि आदमी चोरी करता है, लेकिन चोरी के बाद वो पुण्य कितना कर रहा है ये तो बताता नहीं ना किसी को, या उसके फोरफादर ने कितना किया हुआ है, या उसने पिछले पास्ट लाइफ में कितने तरह के अपना एफडी बनाई हुई है कॉस्मिक जोन में श्रेष्ठ कर्मास की, उसको तो पता नहीं ना हमने कि पिछले जन्म में उसने इतने हवन, इतने यज्ञ, इतने पुण्य, इतने पाठ, इतने दान किए हों कि अभी बैंक बैलेंस चल रहा है उसका। लेकिन ये बात सत्य कर्म कर रहा है, है। अभी कर्म कर रहा है, उससे बचेगा नहीं, वो भोगेगा, सामने सामने दिखेगा आपको। इट विल टेक टाइम, जब तक घड़ा पूरा नहीं बढ़ता तो फिर वो ओवरफ्लो हो जाएगा, ये हमें समझना चाहिए। और जहाँ तक बात है कि गॉड में, देखिए स्टीफन हॉकिंस एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए, फिजिक्स के प्रोफेसर थे, बहुत बड़े वैज्ञानिक थे वो। उन्होंने कहा गॉड इज नो मोर, गॉड है ही नहीं, मर गया, भगवान मर चुका है, भगवान होता ही नहीं है दुनिया में, ये उसका स्टेटमेंट था। वो वैज्ञानिक था, उसने हर चीज़ का विज्ञान में निदान है, हर चीज़ का मेडिकल साइंस में, हर साइंस में, सब साइंस सब कुछ कर सकती है। तो 45 साल वो व्हील चेयर पर क्यों बैठा रहा, विज्ञान से क्यों ठीक नहीं हो गया? 2 अनुष्ठान में खड़ा हो जाता वो कुर्सी से ऊपर, गारंटी है मेरी। 2 अनुष्ठान में उठा के सीधा पैदल चलने लगता, ये क्या हो। लेकिन वो मान ही नहीं रहा ना बंदा। अब एक चीज़ है, आप कहते हैं कि ये जो गाड़ी है मैं इसमें बिलीव नहीं करती हूँ या करता हूँ, और आप कहते हैं मुझे जाना भी है मसूरी, फिर आप कहते हैं मैं हवाई जहाज में तो बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता, और जाना मुझे लंदन, चल दीजिए पैदल, पहुँच जाओगे 2-4 साल में, या पानी में थोड़ी सी नाव लेके उतर जाइए, पहुँच जाओगे 6 महीने में, या पता नहीं डूब गए कि मर गए कि क्या, भगवान जाने क्या होगा, या पहुँचोगे भी कि नहीं पहुँचोगे, या क्या होगा, कुछ कह नहीं सकते। लेकिन जब बिलीव, किसी भी सिस्टम में बिलीव होना, अपनी लाइफ को बेटर करना होता है। तुम आर्टिफिशियल चीज़ों में तो बहुत बिलीव कर लेते हो, जेन्युइन चीज़ों से पीछे हट जाते हो। तो वो क्यों नहीं ठीक कर पाई आज तक? इसका कोई, मेरी कॉन्फ्रेंस थी जर्मनी में, पर उसमें यही कहा कि वो अगर सब चीज़ का समाधान था तो उनका 45 साल 50 साल वो व्हील चेयर पर, और उनका बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं था, सिर्फ आँख की पुतली से वो अपने कुछ फार्मूलाज पे काम करते थे, फिजिक्स के प्रोफेसर थे, बड़ा नाम रहा उनका, बहुत सारी थ्योरी उन्होंने दी हैं। लेकिन वो आज लंदन में तुम रहती हो, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में फिजिक्स डिपार्टमेंट का नाम मेटाफिजिक्स है, आज भी पट्टी लगी हुई है, मैं देख के आया हूँ, अध्यात्म विज्ञान। वो सब इसको पढ़ रहे हैं, वेदास को, चीज़ों को रिसर्च कर रहे हैं। दो हिग्स और बोगोस की थ्योरी है, पार्टिकल्स ऑफ गॉड, इस पर नोबेल मिला उनको 2012 में। वो यही तो है, ईशा वास्तवमिदं सर्वम यत्किंचम जगत्याम जगत, 80,000 साल पहले ऋग्वेद में लिखा हुआ कि एक एक कण में परमात्मा का वास है। हम उसे पढ़ते नहीं हैं, हम उसमें धूप बत्ती कर रहे हैं या समझने को तैयार नहीं हैं। वो सारे लोग उसमें रिसर्च में लगे हुए हैं। तो उसको साइंटिफिकली अगर हम समझें तो बहुत चीज़ें ठीक हो जाती हैं। और अगर देखो बिफोर एंड आफ्टर 2 चीज़ें हो सकती है। कैसे कन्विंस हो हम कन्विंस ऐसे हों कि जैसे सपोज कीजिए आपको आपके कैल्शियम की कमी है, आपने कैल्शियम सैंडोज खा ली तो कैल्शियम पूरा हो गया। तो आपके कॉस्मिक जोन में अगर कोई कमी है और आपने वो अनुष्ठान किया, या वो पूजा पाठ किया, या वो दान पुण्य किया और वो ठीक हो गया, तो इसका मतलब वर्क तो कर रही चीज़। अब जो आपने उनका वो बताया, मैं उनको 2-3 विधि बता दूंगा, वो उसे कर ले एकदम ठीक हो जाएंगे। तो फिर कुछ तो है, किसी दवाई से ठीक नहीं होंगे, सिर्फ उससे ठीक होंगे। ये उतनी देर के लिए तो दवाई मान के कुछ भी, अब कोई, मैंने जैसे कहा कि कोई दवाई हम नाच गा के प्रसन्नता के साथ, सेलिब्रेशन के साथ दवाई नहीं खाते कभी, मुंह नाक टेढ़ा करके खाएंगे, चाहे कितनी बड़ी दवाई हो, इवन चाहे वो प्रोटीन्स और हमारे विटामिन और मिनरल ही क्यों ना हो, हम उसे अनिच्छा से खाते हैं। ये कॉस्मिक जोन की दवाइयाँ हैं, इन्हें अनिच्छा से ही करो, और आपको जब इसके चमत्कार दिखेंगे तो फिर लगेगा कि अच्छा ये वाला पार्ट तो हमने छोड़ ही रखा था। कोई और नहीं वो गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः।